हेलो स्टूडेंट, मैं उत्तम द्विवेदी, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। अच्छी स्थिति का मतलब होता है कि वैद्युत द्विध्रुव की जो अक्ष है उसके अनुदिश यदि हम कोई रेखा खींचें तो उस रेखा पर किसी बिंदु P पर हमको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है, इसका मध्य बिंदु O है और O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमको वैद्युत विभव को ज्ञात करना है। अब ये जो बिंदु P है वह किस स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है। अब इसके कारण यदि हम ध्यान दें तो -q और +q दो आवेश हैं, तो दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव होगा। तो +q के कारण हम लोग वैद्युत विभव मान लेते हैं V1 और -q के कारण हम वैद्युत विभव को मान लेते हैं V2। अब यदि बात करते हैं ये वैद्युत द्विध्रुव है, तो वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई होती है या कहा जाए आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 2l। तो मध्य बिंदु से यह दूरी हो जाएगी l और इस तरफ की जो दूरी है वह भी हो जाएगी यहाँ पर l। तो देखिए, दो आवेश हैं तो दोनों आवेशों के कारण अलग अलग विभव ज्ञात कर लेंगे। तो +q आवेश के कारण यदि हम लोग लिखना चाहें तो +q आवेश के कारण विभव V1 यदि माने तो V1 बराबर क्या होगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और क्या होता है किसी आवेश के कारण, Q/R। तो यहाँ R क्या होता है, आवेश से दूरी, लेकिन यहाँ पर हमारा +q आवेश इस जगह पर है और यहाँ से दूरी हमारी R ना होकर, देखिए ये दूरी हमारी थी मध्य बिंदु से R। तो इतनी दूरी यदि लेंगे तो R में से क्या हो जाएगा, L घट जाएगा, तो दूरी आ जाएगी R - L। अब बात करते हैं -q के कारण। तो -q के कारण विभव यदि हम लोग निकालना चाहते हैं बिंदु P पर, तो इसको हम V2 मान लेते हैं। V2 बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और विभव है, विभव को हम लोग क्या करते हैं, आवेश धनात्मक है तो धनात्मक रखते हैं और आवेश यदि ऋणात्मक है तो ऋणात्मक लेते हैं। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का। अब बात करते हैं यहाँ पर दूरी कितनी आएगी, तो -q आवेश यहाँ से ध्यान देते हैं तो मध्य बिंदु से दूरी है R, तो -q आवेश से दूरी R में L और जुड़ जाएगा, तो आ जाएगा R + L। अब बिंदु P पर प्लस के कारण भी होगा और माइनस के कारण भी विभव होगा। इसका मतलब है कि बिंदु P पर दोनों के कारण विभव ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अध्यारोपण का सिद्धांत लगेगा। तो आप लोग लिख सकते हो P पर जो नेट विभव है, नेट विभव, उसको हम लोग यदि V मान लें तो V बराबर क्या होगा, V1 + V2। V1 का मान कितना है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R। लेकिन यहाँ पर दूरी में Q का आवेश कितना दिया गया है, Q, और R की जगह क्या लिखा है, R - L। अब बात करते हैं V2 का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर Q की जगह है -q और अपॉन में R + L। अब यदि हम लोग इसको हल करें तो यहाँ पे ध्यान देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर लिख दिया। यहाँ बचा Q/R - L, तो Q भी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से Q भी कॉमन हो गया तो बचा 1/R - L और इस स्थान पर बचा, देखो माइनस और प्लस हो गया माइनस, तो 1/R + L। तो क्या बचा यहाँ पर, देखिए Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R - L और -1/R + L बचा। अब यहाँ पे इन दोनों को एलसीएम लेके हल करते हैं हम लोग। तो एलसीएम लेके यदि हल करेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पर हम लोग इस जगह पर लिखते हैं इसको, क्या आएगा, देखिए विभव V बराबर आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम लिया तो एलसीएम इनका गुणा आएगा तो R - L इंटू में R + L हो गया। अब गुणा जो हुआ इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस गुणा कराएंगे। तो 1 के साथ R - L का गुणा, तो 1 के साथ में R - L का गुणा यहाँ पे और 1 के साथ R + L का गुणा इस तरफ, तो R + L माइनस R - L। लेकिन इस माइनस का अंदर फिर गुणा होगा, तो माइनस का यदि गुणा होगा कोष्टक के अंदर तो यह प्लस का माइनस हो गया और इस जगह पर जो ये माइनस लिखा है वह कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो यह लिखा है माइनस का R और यह लिखा है प्लस का R, कट गया। तो विभव V बराबर आ गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और यहाँ पर L और L जुड़कर हो गए 2L बटे में ये लिखा हुआ है R प्लस L एक कोष्टक में और एक कोष्टक में लिखा है R माइनस L। तो दोनों आपस में क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो सूत्र बन जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का। तो यहाँ पर सूत्र क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। देखिए ये लिखा है Q इंटू में 2L और Q इंटू 2L होता है P। P क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसके बराबर होता है? Q इंटू में 2L। तो Q इंटू 2L की जगह हम लोग रख सकते हैं P, तो आ जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q इंटू 2L की जगह हमने क्या रखा? P रखा, तो P अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब यह जो सूत्र आया वह वैद्युत विभव के लिए है, लेकिन अगर हम लोग ध्यान दें L है अल्प दूरी। L यदि अल्प दूरी है तो R का मान L की अपेक्षा अधिक बड़ा होगा। इस कारण से L स्क्वायर का मान बहुत छोटा होगा R स्क्वायर से। तो आप क्या कर सकते हो? इसे नगण्य मानकर छोड़ सकते हो, और यदि नगण्य मानकर छोड़ते हैं तो विभव का मान आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में यह R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर जो लिखा है वह L स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा R स्क्वायर। तो वैद्युत विभव किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय अवस्था में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, और मात्रक की बात करते हैं तो विभव है, विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। अब हम लोग आते हैं वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान ज्ञात करते हैं। देखिए वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है? निरक्ष का मतलब क्या होता है कि अक्ष के लंबवत कोई रेखा खींचे और वहां पे हमें कोई बिंदु दिया गया हो। तो हम मान लेते हैं कि कोई वैद्युत द्विध्रुव है AB। तो हम लोगों ने ये वैद्युत द्विध्रुव AB ले लिया और इस AB में एक प्लस Q आवेश है तो दूसरा क्या है? माइनस Q आवेश है। इसको हम लोग AB लिख सकते हैं और मान लेते हैं कि इसका मध्य बिंदु O है और O से निरक्षीय अवस्था में R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इस बिंदु P पर हमको क्या करना है? वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब बात करते हैं इस मध्य बिंदु से ये टोटल दूरी होती है AB की 2L, तो मध्य बिंदु से यह दूरी हो गई L। इसी प्रकार से यहाँ मध्य बिंदु से B की जो दूरी हो जाएगी वह भी कितनी हो जाएगी? L हो जाएगी। अब इस बिंदु पर यदि विभव ज्ञात करना है तो फिर वही प्रक्रिया की प्लस Q के कारण भी बिंदु P पर विभव होगा और माइनस Q के कारण भी बिंदु P पर विभव होगा। इस कारण से प्लस Q से हम लोग क्या करते हैं? दूरी को निकालते हैं और माइनस Q से दूरी को ज्ञात कर लेते हैं। यदि दूरी ज्ञात करनी है, देखिए तो ये लंब है क्योंकि 90 अंश का कोण बना रहा है। यहाँ पे यह दूरी R है और यह दूरी L है। इस कारण से 90 अंश के सामने वाली ये भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। और कर्ण क्या होता है? देखिए आप लोगों ने पढ़ा है कि कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। लंब और आधार क्या है यहाँ पे? तो लंब दिया है R तो R का स्क्वायर और आधार कितना है? L तो L का स्क्वायर। कहने का मतलब है प्लस Q से जो बिंदु P की दूरी है वह हो जाएगी अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी प्रकार से इस तरफ भी ध्यान देंगे तो वही दूरियां हैं, इसलिए यह भी दूरी हो जाएगी अंडर रूट में R स्क्वायर धन L स्क्वायर। अब हमको आवेश से दूरी पता चल गई, आवेश पता चल गया, विभव हमको ज्ञात तो हो जाएगा। तो अब तुरंत ही हम लोग किसके कारण? प्लस Q के कारण विभव ज्ञात कर लेते हैं। प्लस Q के कारण विभव कहां पर? बिंदु P पर। तो प्लस Q के कारण विभव बिंदु P पर यदि ज्ञात करें, हम लोग मान लेते हैं कि V1 है इसके कारण विभव, तो V1 बराबर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ध्यान देंगे यदि यहाँ पर तो Q अपॉन में R होता है और R की दूरी कितनी है? अंडर रूट में R स्क्वायर धन L स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा Q अपॉन अंडर रूट में R स्क्वायर धन L स्क्वायर। ये किसके कारण ज्ञात हुआ? प्लस Q के कारण। अब यदि माइनस Q के कारण ज्ञात करें तो माइनस Q के कारण यहां पर मान सकते हैं क्या होगा? V2 होगा। तो V2 बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन में, अब Q कौन सा है, माइनस है, इसलिए यहां क्या लेंगे, माइनस लेंगे, अपॉन में दूरी समान है r स्क्वायर धन l स्क्वायर। अब यदि बिंदु P पर नेट विभव ज्ञात करना चाहते हैं, P पर नेट विभव, तो नेट विभव क्या होगा, देखिए V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। अब V1 प्लस V2 का अर्थ यह है कि दोनों को हम जोड़ लेते हैं, दोनों को यदि जोड़ेंगे तो V1 का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में अंडर रूट में r स्क्वायर धन l स्क्वायर। और यदि हम V2 की बात करते हैं तो V2 का मान क्या है, माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस दिया गया है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन में अंडर रूट में r स्क्वायर धन l स्क्वायर। यदि यहाँ ध्यान दें तो ये प्लस का है और यह माइनस का है, तो दोनों घट गए और घटकर विभव का मान कितना आ गया, 0 आ गया। कहने का मतलब है कि जो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अवस्था है उस पर जो वैद्युत विभव है उसका मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अक्षीय स्थिति पर विभव कितना होता है, V का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r स्क्वायर। निरक्षीय स्थिति पर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगली हेडिंग पर कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव रख दें तो उसको घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो देखिए यदि हम लोग मान लेते हैं कि कोई बाह्य एक समान वैद्युत क्षेत्र E है और इस E में किसी वैद्युत द्विध्रुव को यदि हम रख दें तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वैद्युत द्विध्रुव को जब रखते हैं तो इनके आवेश प्लस Q और माइनस Q पर बल युग्म कार्य करता है। प्लस Q पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है और माइनस Q पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है, जिस कारण से इस पर एक बल युग्म का आघूर्ण कार्य करता है। यदि मान ले कि यह इस अवस्था में थीटा कोण पर रखा है, तब लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण टो बराबर कितना होता है, देखिए PE साइन थीटा। अब यदि हम क्या करना चाहते हैं, इसको घुमाकर किसी और कोण पर पहुंचाएंगे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा इस बल युग्म के विरुद्ध। तो जो कार्य होगा W वह बराबर किसके होगा, बल के स्थान पर होगा बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण। और गुणे में यदि लिखें विस्थापन होता है, लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं, तो घुमाने पर किस में विस्थापन होगा, कोण में, इसलिए इस जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कोणीय विस्थापन। कहने का मतलब है W बराबर कितना आएगा, बल युग्म का आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। अब बल युग्म का आघूर्ण तो दिया गया है, लेकिन कोणीय विस्थापन यदि हम मान लें कि d थीटा कोण घुमाने पर किया गया कार्य dW हो तो dW बराबर क्या आएगा, बल युग्म का आघूर्ण टो और इनटू में कोणीय विस्थापन d थीटा। टो का मान कितना है, देखिए PE साइन थीटा रख देते हैं और इनटू में आ जाएगा d थीटा। यह है क्या, अल्प कार्य। अल्प कार्य का मतलब बहुत छोटा कोण हमने घुमाया। अब हम क्या करना चाहते हैं, इसको किसी एक कोण से दूसरे कोण में घुमाना चाहते हैं। मान लेते हैं कि θ1 कोण था पहले, इससे θ2 कोण तक घुमाना चाहते हैं, तब बताइए कार्य कितना होगा। तो कार्य यदि हमको किन्हीं दो परिधि पर निकालना है तो यहाँ पे हम समाकलन कर सकते हैं। तो W बराबर हो जाएगा समाकलन का चिन्ह θ1 से θ2 PE साइन थीटा इनटू में d थीटा। अब इसका हम लोग समाकलन करने जाएंगे तो यहाँ पे हमको प्राप्त क्या होगा, देखिए हम लोग ध्यान दें यदि, तो यहाँ पे प्राप्त होगा W बराबर PE बाहर आ जाएगा, PE बाहर आ गया, समाकलन का चिन्ह θ1 से θ2 साइन थीटा और इनटू में d थीटा। अब साइन थीटा की यदि बात करते हैं तो साइन थीटा का समाकलन क्या होगा, यहाँ पर साइन थीटा का समाकलन होगा PE साइन का समाकलन होता है कॉस थीटा, लेकिन माइनस में।
तो कॉस थीटा आ गया। अब बात करते हैं कहाँ से कहाँ है, तो θ1 से θ2। यहाँ पे हम लोग लिमिट रख लेते हैं। जब लिमिट रखने जाएंगे तो अपर लिमिट, ऊपर वाली लिमिट को पहले रखेंगे, नीचे वाली लिमिट को बाद में। तो आएगा क्या, PE कॉस थीटा की जगह कॉस θ2 आ गया, और यह माइनस का दिया था तो यहाँ माइनस लग गया। फिर माइनस कॉस θ1 रखेंगे, लेकिन माइनस का यह पहले से था तो माइनस माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो यहां पर कार्य का सूत्र क्या निकल के आया, PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। अब इसमें हम लोग बहुत सारी विशेष स्थितियां लिख सकते हैं। विशेष स्थिति का मतलब है कि पहला जो कोण दिया गया है θ1 उसको हम नियत कर दें। नियत करने का मतलब क्या है कि हम मान लें यदि कि θ1 बराबर है 0, मतलब वैद्युत द्विध्रुव है समांतर, और उससे घुमाकर θ2 को कर दिया जाता है θ। तब बताइए कार्य क्या होगा, तो कार्य W बराबर फिर हो जाएगा कितना, PE। यहां ध्यान दें θ1 है 0 तो cos 0 आएगा, और cos 0 का मान कितना होता है 1, तो 1 माइनस, यहां पे ध्यान देंगे तो θ2 लिखा है और θ2 की जगह क्या रखना है θ, तो हो जाएगा cos θ। तो कार्य का सूत्र क्या निकल के आया, PE 1 माइनस cos θ। अब इसको क्या करते हैं, और भी विशेष स्थितियों में यदि हम जाएं कि हम कहें दूसरे वाले कोण को भी नियत कर दे रहे हैं। कहने का मतलब है हम कह दे रहे हैं कि θ का मान 90 अंश कर दें, तब कार्य कितना होगा। θ का मतलब यह है कि इस θ2 का मान क्या किया गया, 90 अंश किया गया। तब कार्य W बराबर क्या होगा, देखिए यदि हम लोग निकाले मान तो PE 1 माइनस cos 90 हो जाएगा, और cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। इस कारण से W बराबर आ जाएगा PE। अब इसको यदि हम और चेंज करें कि हमने कहा सेकेंड स्थिति इस प्रकार से बना देते हैं कि θ का मान कर दें 180, तब कार्य क्या होगा, W बराबर हो जाएगा PE 1 माइनस cos 180, और cos 180 का मान होता है माइनस का 1, तो यहां पर W बराबर आ जाएगा PE 1 माइनस माइनस का 1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो कार्य आया 2 इंटू में PE। यह 1 और 1 2 हो गया, तो कार्य कितना हो गया, 2PE। तो कहने का मतलब है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव को यदि क्या करते हो, एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाते हो तो कार्य W कितना आता है, PE cos θ1 माइनस cos θ2। या फिर आप यदि उसको क्या करना चाहते हो, समांतर से घुमा रहे हो, तब कार्य कितना आता है, PE 1 माइनस cos θ। अगर विशेष स्थिति में आओगे, हमने कहा घुमाकर 90 अंश में कर दिया, तब कार्य कितना होगा, PE, और यदि घुमाकर क्या किया, विपरीत दिशा में ले गए 180 अंश में कर दिया, तब कार्य कितना होगा, 2PE। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं।